ओम श्री वैष्णवाय नमः। पौष पुत्रदा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस एकादशी पर किया गया व्रत और पूजन मनुष्य के समस्त पापों का नाश करता है। उन्हें भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष में पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 रविवार को है। एकादशी का प्रारंभ होगा 20 जनवरी शनिवार को शाम 7:27 पर। एकादशी का समापन होगा 21 जनवरी रविवार को 7:27 शाम को। हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी व्रत में सही अवधि में पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि इसके बिना आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत पारण का समय है 22 जनवरी सोमवार को सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत रखने वाला मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्ति पा जाता है तथा घर में सुख समृद्धि व संपन्नता का वास आने वाली कई पीढ़ियों तक हो जाता है। इस दिन श्री विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है, एक सावन मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। पुत्रदा एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही संतान सुख देने वाली होती है। साथ ही इस व्रत को रखने से वाले मनुष्य अपनी संतान की सुख समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इस दिन जो भी दंपति भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, साथ ही दक्षिणावर्त शंख से भी पूजा करते हैं, श्री विष्णु भगवान को पीले फूल, पीले फल, चंदन का तिलक लगाकर तुलसी दल अर्पित करने पर संतान से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और संतान से जुड़ी उनकी सभी कामनाएं श्री विष्णु भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं। अगर संतान की कुंडली में कोई दोष या कोई समस्या भी है तो एकादशी का व्रत रखकर श्री विष्णु भगवान की विधिवत पूजा करने से वो सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। निसंतान दंपतियों को पुत्रदा एकादशी का ये व्रत जरूर रखना चाहिए, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो जोड़े में से एक व्यक्ति भी इस एकादशी का व्रत पूर्ण निष्ठा, समर्पण और नियमों के साथ रख सकता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की पूजा करने से सभी प्रकार के संतान संबंधित समस्याएं दूर होती हैं और निसंतान दंपतियों को तो इस दिन जरूर ही श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा करनी चाहिए। भगवान लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप का श्रृंगार करके उनका माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही संतान गोपाल स्त्रोत का पाठ भी पूरी श्रद्धा और नियम के साथ करना चाहिए। एकादशी के व्रत में तुलसी जी माता की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी के भोग के बिना श्री विष्णु भगवान की पूजा अधूरी ही मानी जाती है। भगवान श्री विष्णु को तुलसी जी अति प्रिय हैं, इसलिए जिस घर में खासकर एकादशी के दिन माता तुलसी जी की पूजा करते हैं, श्री विष्णु जी को तुलसी दल अर्पित करते हैं, उन घरों में हमेशा ही श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। उनसे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न रहती हैं। इस दिन माता तुलसी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह के समय माता तुलसी जी की पूजा करें, शाम को एक दीपक अवश्य जलाएं। एकादशी के दिन माता तुलसी जी को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। एकादशी के पहले दिन से ही यानी कि 10वीं तिथि को ही एकादशी का पालन शुरू कर दें। जैसे कि तुलसी के पत्ते पहले दिन यानी कि 10वीं तिथि को ही तोड़कर रख लें। 10वीं तिथि के दिन सात्विक भोजन करें। भोजन में लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। महिलाएं सिर धुलने का काम भी 10वीं तिथि को ही कर लें, क्योंकि एकादशी पर सिर नहीं धुलना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय चावल का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। पूरे परिवार में ही चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्रती को तो दुख होता ही है, साथ ही परिवार पर भी परेशानियों को और संकट के बादल घिर जाते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पानी पीकर ही व्रती को रहना चाहिए, लेकिन अगर संभव नहीं हो तो आप एक समय फलाहार भी कर सकते हैं।
द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत अवश्य खोल लेना चाहिए। व्रत खोलने से पहले अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रती को ब्राह्मणों को भोजन दान दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। इसमें आप गरीबों को भोजन करा सकते हैं, फल अनाज या पका हुआ भोजन दे सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ दान करके उसके बाद ही अपने व्रत का पारण करें।